सबसे पहले बात करेंगे मधुपुर के महासंग्राम की, जहां आज मतदान संपन्न हो गया। 76.61% मतदान के साथ मधुपुर उपचुनाव संपन्न हुआ। प्रत्याशियों की किस्मत, 6 प्रत्याशी वहां से चुनाव मैदान में थे, उनकी किस्मत अब ईवीएम में कैद हो चुकी है और 2 मई को प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होना है। एक तरफ जेएमएम की तरफ से हफीजुल हसन मुकाबले में खड़े थे, तो दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से गंगा नारायण सिंह टक्कर दे रहे थे। मधुपुर उपचुनाव को लेकर एक तरफ तमाम लोग उत्साहित दिखे, वहीं दूसरी तरफ उम्मीदवार हाफिजुल हसन ने भी अपना मतदान किया। इस चुनाव में उनका मुकाबला बीजेपी के उम्मीदवार गंगा नारायण सिंह से है। तो मधुपुर में आम लोग जिस तरह से अपने अपने घरों से बाहर निकले और एक इतना जोरदार मतदान प्रतिशत देखने को मिला है, जो पहले कभी इतना बेहतरीन मतदान प्रतिशत मधुपुर में देखने को नहीं मिला था, जो इस बार देखने को मिला है। ऐसे में इसको लेकर क्या कुछ कयास महज लगाए जा सकते हैं कि आखिर नतीजे किन के पक्ष में जा सकते हैं, लेकिन इतना जरूर है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोगों का मतदान के लिए घरों से बाहर निकलना, कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए मतदान करना, यह जतलाता है कि लोकतंत्र के इस महापर्व में आम लोगों की भागीदारी खूब जमकर दिखी है। अब इसके मायने क्या कुछ हैं, यह आने वाला वक्त बताएगा और वहां की ज्यादा जानकारी के लिए हम रुख करेंगे अपने स्थानीय संपादक मधुकर आनंद जी का, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मधुकर जी, जिस तरह से मतदान प्रतिशत देखने को मिला है, पिछली बार की अपेक्षा एक कहा जा सकता है कि दोगुना मतदान प्रतिशत देखने को मिल रहा है मधुपुर में, क्या कुछ मायने निकाले जाएं इसके? देखिए उदय जी, सबसे पहले तो चुनाव संपन्न हो गया। लोकतंत्र में मतदान का प्रतिशत का बढ़ना ये अपने आप में बहुत शुभ संकेत माना जा सकता है। इसका मतलब है कि तमाम चीजों के बावजूद, तमाम विरोधाभासी बयानों के बावजूद, सोच के बावजूद लोकतंत्र पर लोगों की अभी भी आस्था है। इसका बहुत बड़ा प्रमाण है मधुपुर का चुनाव। और बंगाल की भी बात अगर लगे हाथ कर लें तो वहां भी मतदान का प्रतिशत काफी अच्छा रह रहा है। तो मधुपुर की अगर बात हम करें तो ये जो मतदान का प्रतिशत है, ये बतलाता है कि लोग भारी संख्या में निकले हैं और भारी संख्या में निकलने के पीछे कई कारण हैं। सबसे पहला कारण ये है कि जो वहां से खबरें छन करके आ रही हैं, जो विश्लेषण बता रहा है कि जिस तरह से सिंपैथी वोट बहुत ज्यादा मायने रखता है ऐसी परिस्थिति में। जैसे होता है कि मोहल्ले में भी होता है कि किसी के घर में अगर कोई दुखद घटना हो जाती है तो उसके घर के बाकी सदस्यों के साथ आस पड़ोस के लोग जो है वो बड़ा भावनात्मक संबंध रखने लगते हैं कुछ दिनों के लिए। तो कहीं न कहीं चुनाव में जो इतना ज्यादा मतदान का प्रतिशत रहा है, उसके पीछे हाजी साहब का जाना और उनकी जगह पर उनके पुत्र का खड़ा होना है। दूसरा एक बड़ा कारण यह भी रहा कि मुख्यमंत्री ने वहां पर अपनी पूरी ताकत लगाई। कई दिन वो रुके, 4 से 5 दिन उनका रुकना और रुकने के बाद तमाम मतदाताओं के बीच जाना। जिस तरह की खबरें हमने दर्शकों को दिखाई थी, कभी चौक चौराहों पर चाय की चुस्की ले रहे हैं, कभी लोगों से मिल रहे हैं, कभी नाई की दुकान में जा रहे हैं, तो ये तमाम चीजें जो है वो लोगों को अपने साथ कनेक्ट करने की एक अदा है। तो वो अदा कहीं न कहीं काम आती हुई दिखाई दी है। दूसरे तरफ विपक्ष के लोग भी लगातार प्रयासरत थे, लगातार लोगों को ज्यादा से ज्यादा मतदान करने की लोगों से अपील कर रहे थे। इन तमाम बातों का असर जो है वो मधुपुर की जनता पर हुआ है और मधुपुर की जनता ने लोकतंत्र में अपनी आस्था व्यक्त करते हुए भारी मतदान किया है। अब 2 मई को क्या परिणाम आएगा, इस मतदान का क्या मतलब होता है, इन तमाम चीजों का विश्लेषण अलग अलग ढंग से भले ही किया जा सकता है। सबसे पहले जब मतदान अधिक होता है तो जो विश्लेषण होता है उसमें यह कहा जाता है कि किसी के पक्ष में मतदान हुआ। तो सामान्य तौर पर यह माना जाता है कि भारी मतदान जो है वो किसी न किसी के पक्ष में होता है, किसी न किसी के खिलाफ आक्रोश में होता है। ये तमाम चीजें होती हैं। ध्रुवीकरण उसमें एक महत्वपूर्ण वजह मानी जा सकती है। और जिस तरह इस चुनाव में, मधुपुर के चुनाव में ध्रुवीकरण का प्रयास किया गया, जिस तरह से बाबा मंदिर की बात आई, सांसद ने वहां के लगातार उसके खिलाफ आवाज उठाई और ये तमाम चीजें जो है एक महत्वपूर्ण कारण हो सकती हैं जिसका कि जो कि मतदान के प्रतिशत को बढ़ाने में सहयोगी हुई। लेकिन
इसको इस रूप में देखना कि मतदान का प्रतिशत जो भागा है उसके पीछे बीजेपी को फायदा हो रहा है, मुझे नहीं लग, जितनी राजनीतिक समझदारी मेरी जाती है, मुझे नहीं लगता है कि ऐसी कोई बात है। लेकिन ये तो 2 मई को ही पता चलेगा कि वास्तव में मतदान का जो प्रतिशत बढ़ा है वो किसके पक्ष में गया है। कई बातें हैं जो कि ध्यान देने योग्य हैं, जैसा कि मैंने पहले भी चर्चा किया कि एक ऐसी सीट पर चुनाव हो रहा है जहां हाजी साहब जो हैं वो राज्य में मंत्री थे और उनकी असमय मृत्यु हो गई, असमय उनका इंतकाल हो गया, और उसके बाद उनके पुत्र को जिस तरह से मुख्यमंत्री ने पहले ही मंत्री बना दिया, विधायक बनने से पहले मंत्री बनाने की बात जो है ये किसी भी राज्य की राजनीति में शायद बहुत कम या नहीं देखा जाता है। तो ऐसे हालात में मधुपुर की जनता में ये भी एक बात सामने आ गई, खास करके जो जेएमएम का वोटर होगा, कि हम ज्यादा से ज्यादा वोट करें और विधायक नहीं मंत्री को अपने यहां से भेजें। तो ये तमाम चीजें हैं जो विश्लेषण के तौर पर कही जा सकती हैं। वैसे परिणाम को लेकर के तो 2 मई तक का इंतजार हम तमाम लोगों को करना होगा, जनता को भी करना होगा जिसने मतदान किया है, और हमें आपको भी करना होगा। लेकिन इतना तो तय है कि भारी मतदान कुछ ना कुछ इशारा करता है। अब इस इशारे का परिणाम भले ही 2 मई को पता चले, लेकिन अलग अलग ढंग से अगर बीजेपी के लोगों से आप बात कीजिए तो वो इसे अपने पक्ष में बता रहे हैं, जेएमएम के लोगों से या सत्ताधारी लोगों से बात कीजिए तो वो इसे अपने पक्ष में बता रहे हैं। लेकिन जो सामान्य तौर पर देखा है, जो वहां की जमीनी हकीकत है, उसके हिसाब से कि जो सिंपैथी एक बहुत बड़ा कारण था, दूसरा मंत्री पहले से बना दिया जाना एक बड़ा कारण था। तो ये चीजें जो है वो कहीं ना कहीं सत्ताधारी दल के लिए प्लस पॉइंट हो रही हैं। जी बिल्कुल मधुकर जी, अगर चुनाव नतीजे जिसके भी पक्ष में आते हैं, लेकिन माना जा रहा है, कहा यह जा रहा है कि झारखंड की सियासत में इनका दूरगामी असर दिखेगा मधुपुर के परिणामों का। जी बिल्कुल उदय जी, देखिए मधुपुर का चुनाव जो है वो बीजेपी सत्ताधारी और विपक्ष दोनों के लिए बहुत ही दूरगामी परिणाम रखेगा, क्योंकि अभी जो फिलहाल, हालांकि समय के गर्भ में क्या है ये कोई नहीं जानता है, लेकिन फिलहाल अभी पास में कोई चुनाव होता दिखाई नहीं दे रहा है। और जो बीते कुछ दिनों पहले चुनाव हुआ है, उन दोनों उपचुनावों में विपक्ष की करारी हार हुई है। तो अगर बीजेपी के लिहाज से देखा जाए तो जैसा कि कल भी हमने अपने दर्शकों को बताया था कि बीजेपी में बाबूलाल मरांडी जिस तरह से लगे हुए थे, निशिकांत दुबे जिस तरह से लगे हुए थे, और सबसे ज्यादा देखिए बीजेपी में चुनाव जो है वो संगठन लड़ता है। पूरे देश में बीजेपी का संगठन जो है वो अभी अपने आप में अद्भुत है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। ऐसे हालात में संगठन अगर बेरमो में भी हार जाता है, कहीं दुमका में भी हार जाता है और फिर मधुपुर में भी हार जाता है, तो जो झारखंड के संगठन महामंत्री हैं धर्मपाल जी, उनके ऊपर एक बड़ा सवाल उठेगा कि क्या वो संगठन को बांध कर नहीं रख पा रहे हैं। इसके साथ ही बाबूलाल मरांडी जी की भी प्रतिष्ठा दांव पर है, क्योंकि मूल रूप से बाबूलाल जी ही इस पूरे चुनाव में, खास करके मधुपुर के चुनाव में मुख्य भूमिका में थे। न अर्जुन मुंडा जी वहां उस तरह से चुनाव प्रचार करने गए, न रघुवर दास जी उस तरह से गए जैसा कि बेरमो और दुमका के समय में ये लोग गंभीर थे। तो बाबूलाल जी का आना, बीजेपी में वापसी बाबूलाल जी की, और उस वापसी का मतलब खास करके आदिवासी वोटों के परिप्रेक्ष्य में ये महत्व रखेगा, क्योंकि जो जितना मुझे ध्यान में आता है 12% के लगभग आदिवासी वोटर वहां हैं। तो आखिर वो लोग हेमंत सोरेन को आज भी अपना नेता मानते हैं या बाबूलाल मरांडी को, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब ये चुनाव देगा। और 2 तारीख को हम और आप और तमाम लोग इस जवाब के इंतजार में रहेंगे। जी बिल्कुल मधुकर जी, इसके साथ साथ कोविड गाइडलाइंस को लेकर भी लगातार ये बातें सामने आ रही है। सीएम की सर्वदलीय बैठक भी चल रही है और जो अपडेट सामने आ रहे हैं, अपडेट वो ये आ रहे हैं कि जेएमएम ने ही संपूर्ण लॉकडाउन की मांग कर दी है। तो ऐसे में हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या सरकार जो सर्वदलीय बैठक कर रही है, लगता है कि अब कड़े फैसले या फिर लॉकडाउन की तरह कुछ देखने को मिल सकता है, क्योंकि जिस तरह से मरीजों की संख्या बढ़ी है अब दूसरा विकल्प नजर नहीं आ रहा। देखिए इसमें 2 बातें हैं उदय जी। सबसे पहले तो लॉकडाउन का लगना यहाँ इतना आवश्यक है क्योंकि जिन परिस्थितियों में पिछली बार लॉकडाउन लगाया गया था उन परिस्थितियों से
10 गुना ज्यादा या उससे भी ज्यादा कहें तो हालात खराब है। तो ऐसे हालात में अगर लॉकडाउन नहीं लगेगा, और कल ही जो एक रिसर्च की रिपोर्ट आई है कि हवा से फैलने की बात, और उसके पीछे जो तर्क हैं, उन तर्कों पर को देखते हुए ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि इस बार का जो कोरोना का संक्रमण है वो पिछली बार से एकदम अलग है और बहुत भयावह है। तो लॉकडाउन लगाना, 15 दिन के लिए अगर यहाँ लॉकडाउन लगा दिया जाए तो लोग घर के अंदर रहेंगे, तो अगर हवा से भी फैल रहा है तो बहुत हद तक कम हो जाएगा, और अगर लोगों के जुटान से फैल रहा है तो भी कम हो जाएगा। लेकिन जिस तरह से दूसरी बात जो मैं कह रहा था या जिसकी ओर मैं आपको इशारा कर रहा था कि सरकार के अंदर ही इस बात को लेकर के मुंडेर मुंडेर मति भिन्ना वाली हालत है। अब देखिए, रामेश्वर उरांव जी पिछले 2 दिनों से कह रहे हैं कि संपूर्ण लॉकडाउन की जरूरत नहीं है। ऐसे में एक साथी दल जो सत्ता में है वो अगर इस तरह का इशारा करेगा तो मुख्यमंत्री के लिए कितनी समस्या हो जाएगी कि आखिर कोई कड़ा निर्णय ले तो कैसे लें। हालांकि मुख्यमंत्री इन समस्याओं में, जितना मैं जानता हूं, पड़ने वाले नहीं है, और रामेश्वर उरांव जी क्या कहते हैं ये बहुत मायने नहीं रखता है। मुख्यमंत्री ये देखेंगे कि राज्य के लिए क्या जरूरी है और उसी हिसाब से वो निर्णय लेंगे। कांग्रेस के दबाव में या कांग्रेस के सुझाव पर कोई बहुत ज्यादा निर्णय पर फर्क होने वाला है, मुझे ऐसा नहीं लगता है। लेकिन आज जो हालात है जिसकी चर्चा आप कर रहे थे, भयावह स्थिति है। अगर एक शब्द में बोला जाए तो भयावह स्थिति है। इस स्थिति को रोक लेना सरकार के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आम लोग तो अब मानते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। अभी भी जो बाजारों में हालात हैं, कई लोग मान भी रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सभी लोग नहीं मान रहे हैं, लेकिन जितने लोग नहीं मान रहे हैं वो लोग मानने वाले लोगों पर भी हावी हो जा रहे हैं। तो ये स्थिति है। ऐसे हालात में अगर लॉकडाउन लगाया जाता है तो ये एक सरकार का अच्छा निर्णय होगा। भले ही इससे आर्थिक क्षति हो, लेकिन उस आर्थिक क्षति को कहीं ना कहीं दूर कर लिया जाएगा। देखिए, आप 2 रोटी कम खा सकते हैं लेकिन बगैर सांस लिए नहीं रह सकते हैं। इस बात को समझना होगा आम लोगों को भी, और लॉकडाउन का हृदय खोल के स्वागत करना होगा, क्योंकि लॉकडाउन लगने के बाद देखिए कड़ाई होगी, और कड़ाई होगी तो लोग भय बिन हो ही न प्रीत, ये वाली कहावत चरितार्थ होगी। तो आज जरूरत है लॉकडाउन की, और उम्मीद यही की जानी चाहिए कि सरकार इस जरूरत को समझेगी और राज्य के लोगों के भविष्य को देखेगी, राज्य के लोगों के जीवन के भविष्य को देखेगी। भले ही आर्थिक तौर पर थोड़ी समस्या हो तो वो बाद में भी देख लिया जाएगा। जी चलिए मधुकर जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे स्थानीय संपादक मधुकर आनंद, जिनका कहना था कि मधुपुर चुनाव के साथ साथ ये भी, इस पर भी सबकी नजरें टिकी हुई हैं कि सरकार इस सर्वदलीय बैठक में क्या निर्णय लेती है, क्योंकि लॉकडाउन ही अब विकल्प नजर आ रहा है। कोरोना की जो चेन है उसे तोड़ना जरूरी है। अब सबकी नजरें इसी बात पर टिकी हुई हैं कि हेमंत सोरेन जो सर्वदलीय बैठक कर रहे हैं उसमें निर्णय क्या कुछ आता है।